अस्सलाम वालेकुम बेटा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपने एक जगह पे पढ़ा है कि अगर नेशनल सेविंग सेंटर, ये जो गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसमें अगर किसी सर्टिफिकेट पे किसी को इंटरेस्ट मिलता है तो उस केस में उसे ऑप्शन दिया जाता है कि वो रेलिवेंट ईयर पे उसको टैक्स करवाए, फिर रिमेंबर, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। देखें, नेशनल सेविंग्स गवर्नमेंट का एक इदारा है और वो इन्वेस्टमेंट को, लोगों की सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए वहाँ पे ना मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके थ्रू वो लोगों से पैसे लेते हैं और उनको फिर इंटरेस्ट पे करते हैं। नेशनल सेविंग्स का ये काम है। तो उसमें वेरियस जो मेथड्स है, उसमें सर्टिफिकेट्स में से एक का नाम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, एक का नाम है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मुख्तलिफ सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। जब आप देखो ना सेविंग सर्टिफिकेट, समझ जाओ कि ये बात हो रही है इसी चीज़ की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात हो रही है और वहाँ पे हमने इसको पढ़ा भी था। और इसमें दो बातें नोट करनी है बस आपने। एक ये देखना है कि क्या करंट ईयर की इनकम में शामिल करने के अलावा आपको एग्जामिनर ये ऑप्शन दे रहा है कि किसी रेलिवेंट ईयर में इसको टैक्स कर सकें। मसलन सपोज कर लो वो कहते हैं 5 साल के लिए उसने सेविंग सर्टिफिकेट परचेज़ किया था, इसका मतलब 5 साल तक पैसे उसके हो गए लॉक। हर साल का इंटरेस्ट उसके अकाउंट में जाता है मगर उसको मिलता नहीं है। मिलता कब है, एंड पे आके आखिरी साल जब उसकी मैच्योर हो जाता है तो उसको सारे पैसे दे दिए जाते। सपोज कर लो उसको 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 5 लाख भी मिल गए और उसके ऊपर 4 लाख रुपए और मिल गए। अब ये 4 लाख रुपए का ताल्लुक जो है ना, चूँकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीव बेसिस पर टैक्स होता है, इस वजह से अदर सोर्स में टैक्स होगा। मगर कैसे टैक्स होगा, अगर एग्जामिनर पिछले 5 साल की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो फिर आप उसको रेलिवेंट ईयर के ऑप्शन पे जा सकते हो, मगर ऐसा होता नहीं है अक्सर। तो पिछले 5 साल का डेटा देता नहीं है ना, उसके लिए मुमकिन है कि पेपर की सेटिंग में 5 साल का डेटा दे। तो यहाँ ना बस एक आखिरी पॉइंट याद रखें कि जब बहबूद का नाम याद कर लें, बस बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होगा ना, इसका जो रेट है वो 5% है बस। अब ये आपने देखा होगा कि पास्ट में एग्जामिन हुआ है सिर्फ एक आध दफ़ा, और उस साल चूँकि ये कोर्स का हिस्सा था। अब रिसेंटली जो आपके कोर्स की चेंजेस हुई हैं उसमें ये कभी बहबूद इस तरह एग्जामिन नहीं हुआ रिड्यूस रेट के हिसाब से। मगर चूँकि आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये लिखा हुआ कहाँ है, ये लिखा हुआ है सेकंड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 के जो है क्लॉज 6, एंट्री नंबर 6 में ये बात लिखी है। अब चूँकि शेड्यूल्स आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ना बुक में है ना सिलेबस में है, इस वजह से हमने इसको कवर नहीं करना। बट फिर भी अब याद हो ही गया है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहबूद का रेट क्या है, 5%।